नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे गणित। तो गणित में हम पढ़ेंगे क्या, ये देखना है। तो मान लीजिए आपके पिताजी जो है 6 संतरे लाते हैं और आप एक भाई हैं और एक बहन है, और आपके पिताजी ने बोला कि आप इसे बराबर बराबर बांट लीजिए। तो आप शायद उसे बांट लेंगे, जितना आपके भाई को मिला उतना आपको मिला, या आपकी बहन हो जितनी आपकी बहन को मिला उतना आपको मिला। तो जितना भी मिला होगा उसे आपने किया क्या? आप बोलेंगे कि हमने भाई बहन मिलके आधा आधा ले लिया। तो ये आधा आधा लेना ही क्या है? यानी आप दूसरा भी कुछ बोल सकते हैं कि आपने बोलेंगे हमने बांट लिया, हो सकता है। ये बांटना ही क्या होता है? ये बांटना ही जो होता है भाग होता है, और इसी भाग को हम जो है अब पढ़ेंगे। ये हम क्या करेंगे, भाग को पढ़ेंगे। और भी दूसरी चीज़ें घर में आती है। कभी कभी आपको एक ही चीज़ आती है। मान लीजिए एक अमरूद है, तो अमरूद भी क्या करते हैं आप, एक ही है और आपके माँ या पिताजी लाए हैं, तो उसको भी आपको बोलेंगे आप इसे बांट लीजिए। तो आप उसको क्या करते हैं, काटते हैं, चाकू की मदद से काटते हैं। वो भी एक तरह से बांटना है, वो भी भाग ही है ना। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ों को आप अपनी ज़रूरत के अनुसार क्या करते हैं, बांटते हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपके घर पे आ जाए और आपके बोले कि इसको क्या करना है, एक समूह बना करके रख दीजिए, है ना। तो जैसे अभी कोई चीज़ 6 है और आपको बोला जाए कि 2-2 का समूह बना दो, 2-2 का एक पैकेट बना दो, तो वो भी क्या है, एक तरह से बांटना है, बराबर। जैसे आपके घर पे कभी पूजा पड़े या घर में छोटे बच्चे पैदा होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, लड्डू बांटते हैं। तो लड्डू क्या करते हैं, एक थैली में लेके पैकेट बनाते हैं। तो वह पैकेट बनाना भी एक तरह का समूह है, और इसे भी क्या होता है, बांटना ही करते हैं, है ना। जैसे आप देखेंगे ये क्या है, ये बिस्किट का पैकेट है, और ये बिस्किट का पैकेट निश्चित रूप से फैक्ट्री में बनता है। फैक्ट्री या कारखाने में जब बनता है तो इसको क्या किया जाता है, एक पैक किया गया है, और पैक करने के बाद पैकेट ये अभी एक क्या है, समूह बना के भेजा गया। यह समूह भी एक तरह से क्या होता है, भाग ही है कि आखिर कैसे। और ये भाग, इसको भी खोल करके बांटना भी भाग है। और जो बहुत सारी बिस्किट की फैक्ट्री में बिस्किट निकलते होंगे, वहाँ से पैकेट बनाना भी ये क्या है, एक तरह का भाग है। ओके, तो हम चलते हैं और इसके बारे में हम सीखते हैं क्या चीज़ें हैं और कैसे हमें इसको बनाना है। ओके, हम देखते हैं। अभी जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने कुछ नींबू रखे हैं, और इन नींबू को आप गिन सकते हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 और 4। ये कुल नींबू की संख्या कितनी है, 4 है। तो ये चारों का क्या करना है, हमको समूह बनाना है। मान लीजिए आप यहाँ पर ये चारों का क्या है, 2 बच्चे हैं, एक अनिल है एक सुनील है, और क्या करना है, ये नींबू अनिल और सुनील में बांटना है। तो हम इसको कैसे बांटेंगे, और एक को कितना मिलेगा और एक कितना बचेगा। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये 4 है, आपके सीधे सीधे 4 है। तो क्या करेंगे, एक चलिए हम अनिल को रखते हैं, अनिल सुनील, फिर अनिल और सुनील, बराबर।
तो आप देख पा रहे हैं कि एक एक बच्चों को कितने नींबू मिले, 2। तो ये 2 क्या हो गया, बांटना। और बचा कितना, तो बचा कुछ भी नहीं। तो जो नहीं बचा उसको हम बोलेंगे शेष। तो शेष कितना बचा, कुछ भी नहीं, 0। तो हमने जो हमारे पास 4 नींबू थे और 2 को बांटा तो क्या हो गया, ये एक को कितना मिला, 2-2 मिला। एक एक लड़के को 2-2 मिला। ओके। लेकिन मान लीजिए ये 4 ही है और यही 4 लड़कों में बांटना है। अनिल, सुनील, नीलेश, करण, ऐसा 4 बच्चों में बांटना है। चलिए तो देखिए 4 बच्चों में कितना मिलता है, अनिल, सुनील, नीलेश और करण। ये देख रहे हैं, ये चारों बच्चों को अनिल, सुनील, नीलेश, करण को सिर्फ 4 बच्चे हैं, एक एक मिलता है। ध्यान में रखने की बात है। और किसी एक बच्चे को देंगे तो 4 के 4 देंगे। यानी एक ही बच्चे को जब देना होगा तो 4 देंगे, लेकिन जब 2 बच्चों को देना होगा तो 2-2 मिलेंगे। और यही जब 4 बच्चे को देना होगा तो क्या हो जाएगा, 1-1 मिलेगा। एक एक का समूह बनेगा। ओके। इसी ढंग से हम और दूसरी चीज़ों को देखते हैं कि उसका हम समूह कैसे बना सकते हैं। हम देखेंगे हमारे पास कुछ ऐसे टमाटर हैं, है ना। तो हम टमाटर को क्या करेंगे, गिन के रखते हैं। देखिए आपके सामने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। बराबर आपके सामने है, ये 10 टमाटर है। अब हम क्या करना है, हमको ये 10 बच्चों में देना है। तो 10 बच्चों में देना है तो क्या करेंगे, देखिए 1 को 1 दिया, फिर 2, दूसरे को 2, तीसरे को 3, है ना, फिर चौथे को 4, फिर पाँचवें को 5, छठवें को 6, सातवें को 7, आठवें को 8 और 9 और 10। यानी ये हमारे पास 10 टमाटर है और 10 टमाटर एक एक बच्चे को सिर्फ एक ही देना है, तो 10 को हमें 10 देना होगा। ओके। लेकिन यही चीज़ 2 बच्चों को देना है। हाँ, ये 10 टमाटर है, हमने एक एक टमाटर एक एक बच्चे को दिया था। तो हमको क्या, एक बच्चे को दिया तो 10 को 10 दे सकते हैं। और हमको 2 को देना, 10 को देना था तो एक अब 2 को देना है। तो देखिए 2 बच्चा है, मान लीजिए एक बच्चा इधर खड़ा है, यहाँ खड़ा है और दूसरा इधर खड़ा है। तो हमने क्या करना है, 10 टमाटर 2 बच्चों में बांटना है। तो एक बच्चे को मिलेगा कितना, तो देखिए 1 ये दिया, इधर दूसरे को यहाँ 2, फिर यहाँ 2, फिर दूसरे को भी 2 और तीसरे को दूसरे, फिर पहले वाले को 1 दिया, तीसरा, फिर दूसरे वाले को तीसरा, फिर पहले वाले को चौथा, दूसरे वाले को भी चौथा और पहले वाले को 5वां और दूसरे वाले को भी 5वां। अब यहाँ देख रहे 2 समूह बन गया। जब एक बच्चे थे तो सबको, एक बच्चे को पूरा का पूरा 10 था। अभी 2 बच्चों में बांटना हुआ तो एक बच्चे को कितना मिला, 5। आप देख पा रहे हैं, 1, 1, ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5। यानी आप सामने भी ऐसा करके भी आप देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि एक बच्चे को एक 5 मिला हुआ है। और इसी ढंग से आप दूसरे को भी आप देख सकते हैं। दूसरे को भी आप देखेंगे तो वहाँ भी क्या है, एक बच्चे को क्या करने का है, ये 5 टमाटर ही मिले हुए हैं। यानी जब टमाटर 10 है तो एक बच्चे को देंगे तो 10 मिलेगा, लेकिन 2 बच्चे को देंगे तो 5-5 मिलेगा। लेकिन इसी तरीके से बच्चे यदि 5 हैं तब कितना मिलेगा, तो 5 है तो हम देखिए ये हमारे पास 10 ही है। हमने टोकरी में रख लेते हैं, ये टोकरी में हम सब रखते हैं। अब 5 बच्चों को देना है तो 5 बच्चों को देना। देखिए चारों कोने पर मान लीजिए बच्चे हैं
अब एक दिया, दूसरा यहाँ है, ये 2, एक तीसरा इधर है, तीसरा और इधर चौथा, और एक बीच में है ये पांचवा, यानी पांचों को एक एक हो गया। फिर अभी देखिए इसको दूसरे को इधर रखते हैं, तो पहले वाले को बच्चे को, फिर दूसरा राउंड, फिर दूसरे बच्चे को दूसरा, तीसरे बच्चे को फिर तीसरा, और चौथे बच्चे को चौथा, और पांचवें बच्चे को एक जो है पांचवा। इस ढंग से आप देख पा रहेंगे कि सबको ये 10 है और 2-2 को बांटना है, सॉरी 5 को बांटना है, तो कितना मिला, ये 2, देखो ये 2 रखा। फिर दूसरे बच्चे को भी देखिए 2 ही मिला, ये 4 हो गया। तीसरे बच्चे को ही 2 ही मिला, ये 6 हो गया। चौथे बच्चे को भी 2 ही मिला, ये 8 हो गया। और पांचवें बच्चे को भी 2 ही मिला, और इस ढंग से 10 हो गया। यानी 10 का जो समूह था, ये 10 का जो समूह है आपको सामने से दिख पा रहा होगा। ये 10 के समूह को क्या हुआ, ये एक ही बच्चे को देंगे तो एक बच्चे को पूरा का पूरा जो है 10 मिलेगा। आप देख भी सकते पूरा 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, एक बच्चे को 10 का 10 मिलेगा, बराबर। और यही चीज़ 2 बच्चों में बांटेंगे, 2 बच्चों में क्या होगा, आप यहाँ से देख पा रहे हैं। इसको अलग कर देते हैं यहाँ से, तो देखिए इधर 5 दिखेगा और इधर 5 दिखेगा, बराबर। तो 2 बच्चों को क्या मिलेगा, 5-5 मिलेगा, और ये 5 बच्चों को बांटा जाएगा तो 2-2 मिलेगा, जैसा हमने लिखा। और 10 बच्चों को बांटा जाएगा तो 10 बच्चों में क्या होगा, सिर्फ 1-1 मिलेगा। ओके, इस ढंग से हम इसे बांट सकते हैं या देख सकते हैं। अभी इसी तरीके से हमारे पास और भी दूसरी चीज़ें हैं, जैसे अभी ये क्या है, बिस्किट है। अब ये बिस्किट देखिए, जैसा मैंने बताया था बिस्किट वहाँ पैकेट बना है। हम इस बिस्किट में क्या करते हैं, हम इसको देखते हैं खोल करके इस बिस्किट में कितना है। तो बिस्किट कितने हैं हमें देखते हैं। तो एक पैकेट जो है हम उससे थोड़ा खोलते हैं, तो पैकेट में देखते हैं आपके सामने। इसको हम पैकेट को गिनते हैं, या आपके मम्मी या पापा आपको जन से बिस्किट निकाल के दिए, आप इसको कैसे करना आप देखते हैं। अभी देखिए आपके सामने है, ये 1 यहाँ ये रखा गया, ये 2, फिर ये 3 और 4, फिर ये 5 6 7 8 9 और 1 10। यहाँ भी ये 10 का ही है ना। तो 10 में अभी आपको हमने टमाटर भी दिखाए थे, तो उसमें भी क्या हुआ, तो ये भी क्या करेंगे, ये एक बच्चे को दिया पैकेट तो उसको 10 तो मिल गया, लेकिन यही 2 को देंगे, हम 2 को देंगे तो क्या करेंगे, 2 को देखेंगे तो 2 को इस ढंग से जो पैक बनेगा बिस्किट का पैकेट, उसे हम आपको क्या करते हैं, आपको हम दिखा देते हैं। देखिए एक इधर हमने लिया और बाजू में रखते, और दूसरे को 2 बच्चे, फिर देखिए एक पहले का और फिर दूसरे को, फिर पहले को, फिर दूसरे को, फिर पहले को, फिर दूसरे को, फिर पहले को और फिर दूसरे को। आप देख रहे हैं दोनों को बराबर बराबर जो बिस्किट मिले हैं, आप देख पा रहे हैं दोनों को बराबर बराबर जो है 5-5 बिस्किट मिले हुए हैं, है ना। और फिर इसी ढंग से ये बच्चे 5 है तो 5 बच्चे हैं, तो पहले बच्चे को 1, दूसरे बच्चे को 1, तीसरे बच्चे को 1, चौथे बच्चे को 1 और 5वें बच्चे को 1, फिर पहले बच्चे को दूसरा, दूसरे बच्चे को दूसरा, तीसरे बच्चे को तीसरा, फिर चौथे बच्चे को दूसरा और 5वें बच्चे को दूसरा। अब इस ढंग से आप देख पा रहे हैं
सब में क्या हो रहा है, एक एक बच्चे को क्या मिल रहा है, दो दो मिल रहा है। पहले को, एक दूसरे को, है ना, एक दूसरे को, फिर एक ढंग से तीसरे को, और एक चौथे को, और इसी ढंग से एक जो है पाँचवें को। इस ढंग से आप देख पा रहे हैं। तो उनको क्या हो रहा है, सबको जो है 5 को 2-2 बिस्कुट मिल रहा है। लेकिन इसी में हम ये 10 बिस्किट में से एक बिस्किट हम कम कर देते हैं। ये 10 है, आप देख पा रहे हैं, ये 10 है, लेकिन इस 10 में से हम एक कम कर दे रहे हैं। हमारे पास अभी 9 बिस्किट है, और 9 बिस्किट को ये 3 लोगों में बांटना है, 3 बच्चों में बराबर बांटना है। तो कितना मिलेगा ये हम देखते हैं। तो हमने पहले को दिया 1, दूसरे को 2, और दूसरे को पहला, तीसरे को पहला, अभी फिर पहले को दूसरा, दूसरे को भी दूसरा, तीसरे को दूसरा, फिर पहले को तीसरा, दूसरे को तीसरा, और तीसरे को तीसरा। अब हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ बिस्किट नहीं बच रहा है। एक एक बच्चे को क्या मिल रहा है, 3-3 बिस्किट मिल रहा है। पहले को 3, दूसरे को भी 3, आप देख पा रहे होंगे, और एक तीसरे को भी 3। ये मिला करके 9 बिस्किट हो गया। यानी एक एक बच्चे को जो है 3-3 बिस्कुट मिल रहे हैं। और मान लीजिए अब हम एक और यहाँ मिलाते हैं, जो 10वां मैंने बोला था। तो क्या होता है, यदि 10 बिस्किट का पैकेट है और 3 बच्चों में बांटना है ना, तो 3 बच्चों में बांटना है। आप देख पा रहे हैं एक बच्चे को क्या मिल रहा है, 3-3 बिस्किट मिल रहा है। और कितना बिस्किट बच रहा है, 1 बिस्किट बच रहा है। तो इसको जो बच गया उसी को हम बोलेंगे शेषफल। यानी 10, एक पैकेट में 10 बिस्किट है, और 3 बच्चों, आपसे पूछा जाए एक पैकेट में 10 बिस्किट है और 3 बच्चों को बांटा गया, तो हर बच्चे को कितना बिस्किट मिला और कितना बच गया। तो एक पैकेट में जो 10 बिस्किट थे, उसमें 3 बच्चों को बांटने पर हर बच्चे को बिस्किट मिला 3, 1 2 3 मिला, और 1 बिस्किट बच गया। इस ढंग से ये सवाल होंगे, और आप किस ढंग से बांटेंगे ये आपको भाग करना। ओके, अभी हम बिस्किट के अलावा हम दूसरी चीज़ लेते हैं, थोड़ा उससे ज़्यादा अलग करके आपको दिखाते हैं। हाँ, कि हम इस बिस्कुट को इसमें वापस रख देते हैं, ये समूह बना है जो। और हम अब कलम लेते हैं। आपके पास एक कलम होती है, आप लिखते हैं, आप अलग अलग कलर को देखते हैं। अभी इसमें क्या है, हमारे पास देखिए कुछ कलमें हैं। ये सब कलमें देखिए अलग अलग रंग की कलमें हैं। आप इसे बोल सकते हैं, देखिए ये क्या है, सफ़ेद रंग की कलम है, और ये गुलाबी रंग की कलम है, और थोड़ा ये आसमानी रंग की कुछ कलम, और ये 2 जो है लाल रंग की कलम है, बराबर। तो ये कुल कलम हमारी है। हम पहले तो कलम गिन लेते हैं, हमारे पास कुल कलम कितनी है। ओके, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस ढंग से आपके सामने एक कुल कलम कितनी है, 8 है। तो यदि इन 8 कलमों का समूह बनाना हो रंग के आधार पर, कि हर रंग वाली पेन को क्या किया जाए, अलग अलग समूह बनाया जाए, तो हर रंग वाली पेन के समूह में कितने समूह बनेंगे, और एक समूह में कितनी पेन आएगी। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले सफ़ेद की बात करते हैं। ये सफ़ेद कलम है, हम इधर रख दिए यहाँ। सफ़ेद कलम के देख रहे हैं, तो एक जो भी हम आपको मिलती है, ये देखिए गुलाबी कलर है उसके बाजू में, और फिर ये लाल इधर हम रखते हैं, और ये लाल है, लाल की समूह हो गई। फिर ये थोड़ा आसमानी रंग के कलम की समूह हो गई, और इसके बाद फिर से ये देखिए ये गुलाबी रंग के समूह हो गए, तो गुलाबी रंग के पास रख देते हैं। फिर ये आसमानी रंग की कलम है, आसमानी रंग के पास रख देते हैं। और ये लाल रंग वाली कलम है, लाल रंग वाली के पास रख देते हैं। और बच गया ये सफ़ेद वाली, और ये हम क्या करते हैं, सफ़ेद रंग वाली कलम के पास रख देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें
सफ़ेद रंग के समूह वाली पेन कितनी है? 2, बराबर 2 है। फिर गुलाबी रंग वाली पेन के समूह कितना है? 2। फिर आसमानी रंग वाली कलम का समूह कितना है? 2। और फिर लाल रंग वाली कलम का समूह कितना है? 2। इसका मतलब है कि हर रंग हमारे पास कितने समूह बनते हैं? 4 ना। एक सफ़ेद रंग वाली कलम का समूह, दूसरा गुलाबी रंग वाला समूह, तीसरा आसमानी रंग के कलर वाला समूह, और चौथा जो है लाल रंग के कलम वाला समूह। ये 4 अलग अलग रंग वाले कलमों का समूह बन रहा है। और हर समूह में कितनी कलम है? 2। आप देख पा रहे हैं, 2 सफ़ेद है, 2 गुलाबी है, 2 आसमानी है और 2 लाल है। अब हम फिर से इन चारों कलमों को क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं और हम ऐसा बोलते हैं ना कि हमारे पास 4 बच्चे हैं, है ना। और 4 बच्चों में क्या करना है? या एक एक रंग वाली सब कलम जरूर मिलनी चाहिए उनको, बराबर बराबर रंग वाली कलम का दीजिए। तो 4 बच्चों में क्या करेंगे? आप देखिए, एक पहले को दिया आपने गुलाबी, आप देख रहे हैं। दूसरे को आप फिर जो है आप दे सकते हैं कोई भी 2 पेन आप दिया। ये जैसे सफ़ेद है 4 का, और आपने क्या कर सकते हैं? एक गुलाबी और ये 2 आसमानी, है ना। तो इस ढंग से 4 बच्चे हैं, तो आपको क्या कर सकते हैं कि आप चारों बच्चों को एक एक रंग वाली आप 2-2 कलम दे सकते हैं, है ना। आपने एक को गुलाबी दे दिया, एक को दोनों लाल दे दिया, एक को दोनों आसमानी दे दिया, एक को दोनों सफ़ेद दे दिया, वैसा भी रंग बन गया, है ना। लेकिन अभी 2 ही बच्चे हैं और 2 बच्चों को आपके कलम देना है, तो क्या करेंगे आप? और उसमें एक कोशिश करना है कि उन 2 बच्चों में क्या होना चाहिए? हर रंग की लगभग मिले। तो ठीक है, 2 बच्चे हैं, आप देखिए इसको एक सब इकट्ठा कर लिया और 2 बच्चों में हमने क्या करना? हर रंग की कलम देने की कोशिश किया कि दोनों बच्चों को हर रंग की कलम ज़रूर मिलनी चाहिए। तो हमने पहले बच्चे को क्या किया? इधर गुलाबी दिया, दूसरे बच्चे को भी हम इधर जो है गुलाबी रंग की कलम देते हैं। फिर पहले बच्चे को हमने लाल भी दिया, दूसरे को भी हमने लाल वाली कलम दिया। फिर पहले वाली को सफ़ेद दिया बच्चे को, हमने दूसरे को भी सफ़ेद दिया। पहले बच्चे को फिर हम आसमानी कलर की कलम दिया और दूसरे बच्चे को भी हमने आसमानी कलर दिया। अब देख पा रहे हैं, तो पहली बात, एक बच्चे को कलम कितनी मिली? 4। एक बच्चे को कलम मिली 4 और एक बच्चे को चारों रंग की कलम मिली। आसमानी भी है, सफ़ेद भी है, लाल भी है और बैगनी है, बराबर। तो बराबर है। अभी दूसरे बच्चे को भी हम चेक कर लेंगे। तो दूसरे बच्चे को भी कलम मिली 4 और इसके पास भी सब रंग की कलम है। तो आसमानी है, सफ़ेद है, लाल है और एक गुलाबी कलर है। इस ढंग से यदि कलम 8 है और ये रंग उनके 4 है, तो हम क्या करेंगे? ये 2 बच्चों को बांटेंगे। तो दोनों को क्या करेंगे? समूह में जो है दोनों को 4 कलम, दोनों को 4-4 कलम मिलेगी और हर एक रंग की एक एक कलम उन्हें अवश्य मिलेगी। और ये बच्चे 4 हैं, तब उनको 2-2 ही पेन मिलेगी। तब उनको क्या कर सकते हैं? हम दोनों को एक ही रंग वाली 2-2 कलम उन्हें हम दे सकते हैं। ओके। और इसी ढंग से हम रंग का ध्यान ना करते हुए हम 3 बच्चों को 3 बच्चे को देंगे। हम रंग ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ देखिए कितने बच्चों को कलम बटेगी, कितने बच जाएंगे। तो चलिए यहाँ देखिए, एक हमने दिया पहले बच्चे को, फिर दूसरे बच्चे को और फिर तीसरे बच्चे को हमने दिया, फिर पहले बच्चे को, फिर दूसरे बच्चे को और फिर तीसरे बच्चे को। तो हमारे पास 2 कलम बच जाएगी, क्योंकि 3 ही बच्चे को हमको देना है। 3 बच्चों को देंगे, 2-2 कलम मिलेगी और 2 कलम क्या हो जाएगी? बच जाएगी। और किसी एक बच्चे को
इस ढंग से 5 कलम देनी हो तो 5 कलम देने में, तो 5 कलम में देने में क्या होता, आप हर रंग की एक कलम दे सकते हैं। इसके अलावा देखिए गुलाबी दिया हमने, उसको सफ़ेद दिया, आसमानी दिया, लाल दिया, तब वो उसको 5 कलम देनी, तो 5 में कोई भी एक कलर का क्या करना होगा, उसको 2 देना होगा, और फिर भी आपके पास कितना बच जाएगा, ये 3 बच जाएगा। इस ढंग से हम क्या कर सकते हैं, कलमों का अलग अलग समूह बना करके हम बांट सकते हैं। ओके, अभी और कुछ चीज़ें हैं, अभी थोड़ा सब्जी की चीज़ें। अभी आप सब्जी में क्या करते हैं, आप देखते हैं सब्जी को हमें क्या करना, बांटना होता है। जैसे अभी क्या है, आलू है, आप देख पा रहे हैं, ए आलू, तो ये 1 है ना, ये कितना है, बांटना है 1, पहले गिनिए फिर बांटना है, ये 2, 2, इस 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, कुल 12 है। अब इसको कितना समूह बनाया जा सकता है, यदि हम 2-2 का बनाएं तो कितना बनेगा, और 3-3 का बनाए तो कितना बनेगा, 4-4 का बनाए तो कितना बनेगा, और 6-6 का बनाएगा तो कितना बनेगा, और हम एक ही ये पूरा समूह है तो उसमें 12 है, बराबर। इस 12 में यदि हम 2-2 का समूह बनाएं तो हम देखते हैं कैसा बनता है। हम सारा जो है इसमें रख लेते, फिर 2 का दिखाएंगे कैसा बनता है। ये हम उठा के सब एक साथ हम रख ले रहे हैं, और फिर हम 2-2 का दिखाएंगे और उससे ज़्यादा का भी दिखाएंगे। एक कुल है 12, तो 2 का बना, हमें क्या किए, 2-2 का समूह बनाना है। ये 2 का 1 यहाँ हुआ, और 2 का ये 2, आप देख पाएंगे 2, और ये भी 2, और ये 2 का फिर यहाँ हुआ, और ये 2 का यहाँ हुआ, हमने रखा यहाँ रखा, और फिर 2 मेरे इस हाथ में है और 2 मेरे इस हाथ में है। तो आप देखिए अब ये 2 कितना समूह बना, 1, ये 2 का 1 समूह, और ये 2 का दूसरा समूह, 2 का तीसरा समूह, 2 का चौथा समूह, 2 का पांचवा समूह, और 2 का ये छठवां समूह। यानी ये कुल 12 था, तब 12 का जो था तो 2 का कितना समूह बना, 2 का कुल 6 समूह बना। हमने आपको 2-2 का दिखाया था, यानी जब 1 था तो कुल 12 था, और जब 2-2 का हमने समूह बनाया तो कुल समूह कितना बना, 6। अब हम 3-3 का समूह बना के दिखाते हैं। देख रहे हैं, ए 3 हमने इधर रखा, 3 का समूह बनाते हैं। फिर इधर देखिए, ये 3 का हमने इधर रखा, और फिर ये 3 का हमारे हाथों में है, और ये टोकरी में देखेंगे ये 3 का बचा हुआ, ये भी 3 का समूह हम ये हाथ में लेते हैं। देखिए ये हाथ में 3 है और टोकरी में कुछ भी नहीं है, बराबर। तो अब देखिए ये एक हाथ में क्या है, ये आपको साफ दिख रहा है, ये कितना है, 3 है। ये 3 का एक समूह, और ये 3 का दूसरा समूह, और ये 3 का तीसरा समूह, और ये 3 का, देख रहे हैं, 3 का चौथा समूह। इस ढंग से अब 12 चीज था तो 3-3 का कितना समूह बना, 4। अब यही 4-4 का समूह बना के दिखाते हैं। देखिए 1, 2 है, और ये 3, 4, ये 4 का समूह, 4 का जो है 4 का समूह। और फिर देखिए 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 का हम समूह इधर रखते हैं साइड में। और फिर आपको हम टोकरी में दिखा देते, टोकरी में कितना है, वो भी सिर्फ 4 ही है। आप देख पा रहे हैं, 1, 2, 3 और 4 है ना। ये 4 का एक समूह हो गया। फिर ये 4 का, अब देखिए 4 का दूसरा समूह यानी 8, और फिर ये
4 का ए समूह हुआ, कितना हो गया 4 का कितना समूह बना, 4 4 का कितना समूह बना, 4 4 का 3 समूह बना। और 6 का समूह बनाएंगे, 6 का समूह बनाएंगे तो देखिए ए 4 और ए 2, ए जो है ए 6 समूह बनते हैं। अब टोकरी में आप देखिए कितने बचे हुए हैं, है ना। टोकरी में आप देख पा रहे हैं हमने जो बनाया, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 इधर हैं और बाकी 6 जो है इधर है। ये देखिए आप, ये देखिए ये 3 ये 3 और ये 4 और ये 2, ये मिला करके देखिए कुल 6 का समूह है। ये जो चीज़ें थी ये 12 थी, तो ये 12 में क्या हुआ, उसमें जब एक में रखा गया टोकरी में तो 12 चीज़ों का एक समूह था, लेकिन जब 2 2 का बनाया गया तो 2 का कितना समूह बना, 6 समूह बना। और जब हमने 3 3 का समूह बनाया तो कितना बना, 4 बना। और जब उसी चीज़ को हमने 4 4 का बनाया तो कितना बना, 3 समूह बना। और जब हमने 6 6 का समूह बनाया तो कितना बना, 2 समूह बना। इस ढंग से हम उनको समूह बना करके ही हमें क्या करना होता है, बांटना होता है, बराबर। इसी ढंग से और भी हम दूसरी चीज़ें देखेंगे, ये भी एक तरह की चीज़ें है ना, ये भी एक तरह की चीज़ें हैं। हम इसको गिनते हैं पहले कितनी चीज़ें हैं और इनका कितना समूह बनाया जा सकता है। तो हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये है 21, बराबर। तो एक ही चीज में रखा गया है तो एक का समूह क्या किया गया है, 21 से। अब इसी चीज का हमें 2 का समूह बनाना हो तो देखते हैं 2 का कितना समूह बनता है और साथ में कितना बचता है। तो 2 का समूह बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम 2 का यहाँ रख के एक, हम यहाँ रखते हैं 2 का एक समूह, फिर 2 का दूसरा समूह, फिर 2 का तीसरा समूह, 2 का चौथा समूह, 2 का पांचवा समूह और 2 का छठवां समूह, 2 का सातवां समूह, 2 का आठवां समूह, 2 का नौवां समूह, 2 का 10वां समूह और एक हमको बच जाता है। तो 2 का क्या है, यदि 21 चीज़ है और 2 का समूह बनेगा तो 2 का समूह कितना बनेगा, 10 समूह बनेगा, हर एक समूह को 2 2 मिलेगा तो 10 समूह बनेगा और एक बच जाएगा, 21 चीज़ें। ओके, तो इस ढंग से यह इस ढंग से बांटना है तो 2 2 चीज़ों का कितना समूह बना, 10 और एक बच गया। ओके, अब देखिए फिर से हम इकट्ठा कर लेते हैं, सभी को इकट्ठा करके हम 3 का समूह बनाते हैं और 3 का समूह बनाने के बाद कुछ बचता है क्या, ये हम देखेंगे। अभी देखिए 1 2 और 3, ये 3 का समूह हमने बनाया पहला, और फिर ये 3 का हमने दूसरा समूह बनाया, फिर ये 3 का 3 का हम तीसरा समूह बनाया हमने,
और फिर हमने 3 का चौथा समूह बनाया। हाँ, ये 3 का हमने चौथा समूह बनाया। हमने 3 का देखिए 3 का 5वां समूह बनाया। 3 का हमने 6वां समूह बनाया। और 3 का हमने ये देख रहे हैं, ये 3 का हमने 7वां समूह बनाया। और इस ढंग से हमारे पास कुछ भी बचा नहीं, यानी शेषफल क्या हुआ? शेष माने जो बचना होता शेषफल हुआ 0, बराबर। तो हमारे पास चीज़ें कितनी थी? हमारे पास ये चीज़ें कुल थी 21। कितनी थी? 21। और जब हमने 3 का समूह बनाया तो कुल समूह कितना बना देखते हैं गिन करके। ये पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4, 5वां 5, 6वां 6 और 7वां 7, यानी 3 चीज़ों के समूह कितने बन गए? 7। ये 3 चीज़ों को मिला करके कुल समूह बना 7, बराबर। और शेषफल 1 भी नहीं है। ओके, इसी ढंग से हम 4 का भी बना सकते हैं, 5 का बना सकते हैं, 6 का बना सकते हैं, 7 का बना सकते हैं। हम एक बार फिर 4 का समूह देखते बनते तो कितना बचता है। देखिए ये हमने लिया 4, ये 4 का एक, फिर ये 4 का दूसरा समूह, 4 का तीसरा समूह, 4 का ये चौथा समूह, और ये 4 का 5वां समूह, और एक नीचे गिर गया था। यानी ये 4 का कितना समूह बना? 5। 4 पंचे 20, और एक जो होता है बच जाता है, बराबर। तो 4 का समूह बनाने पर 5 समूह बनेगा। 4 की चीज़ों के 5 समूह बनेंगे और एक क्या होगा? बच जाएगा। उसी ढंग से फिर 5 का समूह बनाने पर हम आपको लास्ट 7 तक दिखाएंगे। बस 5 का बनाएंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, ये 5 का एक समूह। फिर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 का दूसरा समूह। फिर 1, 2, 3, 4, 5 का तीसरा समूह। फिर 1, 2, 3, 4 और एक 5, ये 5 का चौथा समूह, और एक फिर बच गया। अभी जब 4 का समूह बना रहे थे 5 समूह बचा था, एक बच गया था। अभी हमने 5 का समूह बनाया तो 4 समूह बने और फिर एक बच गया। अभी हम फिर इकट्ठा करके 21 में यहाँ ये सब 21 का हम समूह बना रहे एक। और अभी 6 का समूह बनाते तो देखिए कितना बचता है। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6 का एक समूह, 6 का एक समूह। फिर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 का एक दूसरा समूह। और फिर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 का तीसरा समूह। अभी देखिए कितना बच गया? 3। जब हमने 6 का समूह बनाया तो 6 के कितने समूह बने? 3 समूह बने, 1, 2 और 3, और उसमें से एक 3 बच जाता है जिसे हम बोलेंगे शेष। ये 3 समूह, यानी चीज़ें यदि 21 हो और 21 चीज़ों के 6 समूह बनाए जाएंगे, 6 चीज़ों के समूह बनाए जाएंगे तो समूह बनेंगे 3 और उसमें से बचेगा 3। ओके, इसी तरीके से एक और अंतिम आपको सिखा देते हैं। ये 21 है। अब 21 में क्या है? अब 21 में हम 7 का समूह बना के दिखाते हैं। अभी देखिए आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 का समूह हुआ। देखिए आपके सामने है 7 का। फिर दूसरा 1, 2, 3, 4,
5, 6 और 7। इस 7 का दूसरा समूह हो गया, इस 7 का दूसरा समूह है। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। आप देख रहे चीज़ें 21 थी और 21 के क्या हो गए, अभी 3 समूह बने और शेषफल यानी बचा कितना, कुछ भी नहीं, यानी सीधा 0। तो आप देख रहे ये जो चीज़ें थी जब हमने इनका एक ही समूह बना था, यानी एक ही समूह में कितना था, 21 था, है ना, 21 था। हमने जब 2-2 का समूह बनाया तो कुल समूह 2-2 चीज़ों के जब समूह बनाए तो कुल कितने समूह बना, 10 समूह बना और एक बच गया। चीज़ें 21 थी, जब हमने 3-3 का समूह बनाया तो समूह कितना बना, 7 और एक भी बचा नहीं, शेष 0। जब हमने इसी चीज़ को 4-4 को लेकर के समूह बनाया तो हमारे पास इसका समूह बना 5, 4 पंचे 20 और शेषफल बचा 1। और जब हम इसको 5 लेकर के बनाया तो समूह बना 4, 5 चौक 20 और शेषफल बचा 1। हमने जब 6-6 का लेकर के बनाने का सोचा तो क्या हुआ, 6-6 का समूह बना 3 और शेषफल भी बचा 3। और जब हमने 7 का लेकर के बनाने की कोशिश की तो बने 3 और शेषफल हुआ 0। इस ढंग से जो है आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं, समूह बनाना, और यह समूह बनाना ही क्या हुआ, बांटना। तो आपने देखा कि हमने आपको कैसे कैसे अलग अलग चीज़ों के समूह बना के दिखाया। हमने आपको नींबू का समूह बना के दिखाया कि कैसे उसका समूह बनाते हैं, आपको टमाटर का समूह बना के दिखाया, आप कैसे दिखा सकते हैं। हमने आपको अलग अलग रंग के समूह बनाया, सफ़ेद का और लाल रंग का और गुलाबी रंग का और आसमानी रंग का, ये 4 हमें अलग अलग रंगों का समूह बनाया। और हमने इसको ये भी बताया 2 बच्चों में बांटने पर हर बच्चे को हर रंग की मिलनी चाहिए, तो हर रंग की जो है मिलेगी 2-2। इस ढंग से दोनों बच्चों को हर रंग की मिलेगा। इसका समूह अलग अलग ढंग से बनाया, है ना। हमने साथ में आपको क्या सीखा, बिस्किट को आपको पैकेट दिया जाए और आपको उसको क्या होता अलग अलग से 2 लोगों में बांटने पर आपको कितना, एक बिस्किट 10-10 बिस्किट का पैकेट है, ये 2 बच्चों में दिया गया तो 5-5 मिला, 3 बच्चों को दिया तो 3-3 मिला और 3 बच्चों को 3-3 मिला और एक बच गया। और एक 4 बच्चों को दिया जाए तो 2-2 बिस्किट मिलेंगे और 2 बच जाएंगे, और 5 को दिया जाएगा तो जो है 2-2 बिस्किट मिलेंगे और बचेगा कुछ भी नहीं। ओके, इस ढंग से हमने साथ में आपको जो है आलू के भी अलग अलग समूह बना के दिखाया, और हमने इस सब्जी का भी जो फरसी है उसका भी समूह बना के हमने आपको दिखाया। इस ढंग से आप जो है घर में आप जो भी आपके पास चीज़ें हैं उन चीज़ों को ले करके आप ऐसा अलग अलग समूह बनाना सीखिए कि आप एक का चीज़ का होता है समूह बनाते तो कितना बनता है, 2 का समूह बनाते तो कितना बनता है, 3 का बनाते तो कितना बनता है, 4 का बनाते तो कितना बनता है, 5 का। पहले कुल चीज़ कितना है वो इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, उन चीज़ों को क्या करने का, इकट्ठा करने के बाद आपको जो भी है वो आपको क्या करना है, बनाना है। और आप अपनी नोटबुक में लिखिए, है ना, आप नोटबुक में उसको लिखते जाइए कि चीज़ कितनी है, आपको कितने का समूह बनाना है और समूह बनाने पर आपका कितना समूह बन रहा है, एक चीज़ का कितना समूह बन रहा है, और साथ में समूह बनाने पे उसमें कितना बच रहा है। शून्य बचे तो शून्य, और नहीं बचे जितना बच रहा है आप उतना लिख सकते हैं। ओके, इस ढंग से आपके किताब में भी दिया है। ठीक है, धन्यवाद।